साथियों जोहार आपकी जय जय आदिवासी। मैं डॉक्टर कैलाश वसावे महाराष्ट्र के नागपुर से बात कर रहा हूँ। आपने कई सालों पहले आमिर खान ने एक जो रोल किया था, किरदार किया था रांचो का, जो एक बड़े साइंटिस्ट थे और अपनी जो स्किल है, अपना जो ज्ञान है उसे पाकर एक इनोवेटिव तरीके से लोगों को साइंस के बारे में बताने वाली एक थ्री इडियट नाम की मूवी आई थी। काफ़ी चर्चा में रही थी और लोगों ने उसे पसंद भी किया था। और उसका जो ओरिजिनल रैंचो था, जो सोनम वांगचुक के नाम से जाने जाते हैं, रैमन मैगसेसे पुरस्कार भी उन्हें मिला है। और वो आदिवासियों के मामले में लेह लद्दाख और कश्मीर की वादियों में जो भी आदिवासी लोग रह रहे हैं उनके मुद्दों के ऊपर बात करते हैं। तो अभी हाल ही में वहाँ लद्दाख में एक आंदोलन चल रहा है, लेह चलो आंदोलन हुआ था। अब वो सोनम वांगचुक जो हैं, रैंचो जो हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं वहाँ आदिवासियों के मुद्दों के ऊपर। तो हम जान लेते हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे कि वहाँ के आदिवासियों का, लद्दाख के आदिवासियों का क्या कहना है। कहानी शुरू हुई थी अभी अभी हाल ही में 3 फरवरी को वहाँ के लोकल आदिवासियों ने आंदोलन कॉल किया था लेह चलो के नाम से। और पूरे जो है ना, कारगिल और लेह डिस्ट्रिक्ट के जितने भी आदिवासी थे उस आंदोलन में सम्मिलित हुए थे। और जो भारतीय संविधान का 370वां कलम है हटने के बाद वहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट आया है नई सरकार बनाने के रिलेटेड, और जो लेह को स्पेशल यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिला है उनको लेकर, और ये जो बात है 370 हटाने के बाद वहाँ के आदिवासियों के क्या राइट जो हैं प्रोटेक्ट किए गए हैं नहीं हैं, ये एक बात थी। और आप सब जानते हो कि लेह जो प्रदेश है उसमें लगभग 97% जो है आदिवासी पॉपुलेशन है और वो आदिवासी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और वहाँ जम्मू एंड कश्मीर राज्य से अलग जो लेह जो संघ राज्य प्रदेश बना था, यूनियन टेरिटरी बना था, उसकी जो लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये दो जो आदिवासी संगठनाएं हैं, उन्होंने वहाँ के लोगों को स्पेशल स्टेटस देने के बारे में एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया है। और यहाँ ये जो सोनम वांगचुक जो रैमन मैगसेसे पुरस्कार थी हैं, उनका कहना था कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने इनको वादा किया था कि 2019 के लोकसभा इलेक्शन के बाद वहाँ के प्रदेश को छठी अनुसूची 6 शेड्यूल जो है उसमें शामिल किया जाएगा और साथ ही साथ उसी प्रदेश को ऑटोनॉमी प्रदान की जाएगी। लेकिन ये जो डिमांड थी वहाँ के स्थानिक आदिवासी लीडर ने भी उठाई थी, जिसमें चेरिंग दोरजे जो लेह अपेक्स बॉडी के सदस्य थे और जम्मू एंड कश्मीर के मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने कहा था कि हम कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड नहीं कर रहे हैं, और हम क्या बता रहे हैं कि ये सारी के सारे 6 शेड्यूल का डिमांड हो या फिर लैंड प्रोटेक्शन का डिमांड हो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है। और ये जो स्टेटस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, ये हमारा प्राइमरी राइट है, फंडामेंटल राइट है। और हमारी भावनाओं की सरकार कदर करनी चाहिए, ये वाली बात बताई थी। और 2020 साल में इन्होंने ये डिमांड सरकार नहीं सुन रही, इसलिए लेह जो वहाँ लद्दाख प्रमुख थे बीजेपी के, उन्होंने राजीनामा जो है अपनी पार्टी का दे दिया था। अगस्त 2019 में भी जाम्यान तेरिंग न्यामग्याल, ये जो लद्दाख के भारतीय जनता पार्टी के एमपी थे, उन्होंने भी चेतावनी दी थी कि जो लोग लद्दाख प्रदेश में अपने जो भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं अपने उपयोग के लिए वहाँ रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे थे, वो जो है बाहरी लोगों को कभी भी यहाँ वेलकम नहीं करेंगे और यहाँ की संपदा या फिर नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन नहीं करने देंगे, ये बताया था। और जब भारतीय संविधान में 370 अस्तित्व में था तो यहाँ जो लेह लद्दाख प्रदेश था वहाँ बाहर के लोग जो हैं ये वहाँ रिसाइड नहीं कर सकते थे, वास्तव्य नहीं कर सकते थे। और वहाँ की इकोलॉजी जो थी वो इंडस्ट्री और डेवलपमेंट पे बेस्ड होने नहीं थी, विरहित थी। और वहाँ ये जो इंडस्ट्री थी उनको मिनिमम इंटरफेरेंस दिया गया था, और इसीलिए 370 के बेसिस पे वहाँ के
आदिवासियों का ये जो भी ज़मीन थी और वहाँ के जो भी मिनरल्स थे वो सुरक्षित थे। और इसीलिए जब है ना केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने लेह अपेक्स बॉडी या फिर कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का ये जो वहाँ के लोकल लोगों का ही एम्प्लॉयमेंट जो है होगा, उन साथ ही साथ उनके ज़मीनों को संरक्षण दिया जाएगा या फिर सांस्कृतिक जो भी मुद्दे हैं उनके ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट हैं, ये फ़रवरी में जो भी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी दिल्ली सरकार के साथ, उनमें आश्वासन तो दिया था, लेकिन लद्दाख के प्रदेश को 6 शेड्यूल में शामिल करने से केंद्र सरकार ने मना कर दिया था। और आप सब जानते हो कि ये जो यूनियन टेरिटरी हैं, उसमें जो बहुत सारे ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं, जैसे कि आप दिल्ली जानते हो या फिर पौंडीचेरी जानते हो, उनको अपने यहाँ के लोकल कानून जो हैं, स्टेट के जो भी अधिकार होते हैं कानून बनाने के, उसी बेसिस पे वो भी यूनियन टेरिटरीज़ भी अधिकार बनाती हैं। लेकिन लेह और लद्दाख को ये जो अपना खुद का विधिमंडल जो है, वो एग्ज़िस्ट होने का अधिकार जो है वो नहीं दिया था, और ये पूरा का पूरा केंद्र के ऊपर ही डिपेंड रहेगा, ये वाली चीज़ थी। और इसीलिए वहाँ के लोगों की ये भी डिमांड रही थी कि हमें जो है सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट दिया जाए, जिसके बेसिस पे हम अपने कानून जो हैं खुद बनाएँगे। और वहाँ की पूरी जो जनसंख्या है वो आदिवासी होने के बेसिस पे छठी अनुसूची जो हैं, वो वहाँ के लोगों को स्वयं शासन का अधिकार देती है। और वो अधिकार जो हैं वहाँ के लद्दाख के प्रदेश के आदिवासियों को देना चाहिए, और 6 शेड्यूल में वहाँ के लोगों की जो भी डिमांड है वो होनी चाहिए। तो आप 6 शेड्यूल को अच्छे से जानते हो, आसाम हो, मेघालय हो, त्रिपुरा और मिज़ोरम, ये जो 4 राज्य हैं, उनमें वहाँ के लोगों के स्पेशल जो राइट हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल की एस्टेब्लिशमेंट की गई है। और वहाँ की जो भी लोक नियुक्त जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं, काउंसिल्स होती हैं, वो वहाँ के प्रदेश का प्रशासन चलाते हैं। और इसी बेसिस पे लद्दाख की लोक संख्या जो है वो मैक्सिमम है, और वो जो लोक संख्या है उनके बेसिस पे उनको भी जो 6 शेड्यूल के जो भी प्रावधान हैं, जैसे कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट की काउंसिल हो या फिर ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल हो, वो इस्टेब्लिश करने का अधिकार मिले। और साथ ही साथ उसी अधिकार के बेसिस पे वहाँ के जल जंगल ज़मीन हो, खेती हो, विलेज पंचायत हो, और शहर में जो भी म्यूनसिपालिटीज़ होती हैं उनके बेसिस पे वहाँ के लोगों को स्वयं शासन का अधिकार मिले। और ये भी जानते हो कि ये जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो या फिर ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल है, ये अपने कस्टमरी राइट्स के ऊपर भी, कस्टमरी लॉस के ऊपर भी काम करती है। जो आप सक्सेशन राइट देखते हो, मैरिज देखते हो, डाइवोर्स देखते हो, या फिर जो कस्टमरी लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट करने रिलेटेड भी इनको बहुत सारे पावर्स मिलते हैं। और ये जो पावर्स हैं भारतीय संविधान के जो भी आर्टिकल 371 जो है, 371 है और 371 ए के द्वारा वहाँ के लोगों को अपना रिलीजियस या फिर कल्चरल स्टेटस जो है, माइनॉरिटी स्टेटस जो है, उसी बेसिस पे वहाँ के लोग अपना जो प्रदेश है वो कैसे शासन किया जाएगा, शेड्यूल एरियाज में कैसे अपना सेल्फ गवर्नेंस चलाना है, वो डिसाइड कर सकते थे। और नागालैंड को जो आर्टिकल 371 ए के बेसिस पे अधिकार मिले थे, वही अधिकार जो हैं जो नागा पीपल यूज़ कर रहे थे, लद्दाख के पीपल को भी ये राइट जो हैं वहाँ के लोगों को मिलना चाहिए, ये डिमांड रही थी। और इसीलिए ये जो डिमांड है, अगर आप देखोगे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में, तो लद्दाख देश में लद्दाख की जो जनजाति संख्या है वो अधिकतम जनजाति लोक संख्या वाला प्रदेश है। और उसमें लेह में 66.8% आदिवासी लोग हैं, नुब्रा वैली में 73% आदिवासी लोग हैं, खलिस्ती में 97% आदिवासी रहते हैं, कारगिल में 83% आदिवासी हैं, साको एरिया में 89% आदिवासी हैं, और साथ ही साथ 99.6 पर जो भी जनजाति समूह हैं वो जांकर क्षेत्रों में रहते हैं। और यहाँ इन आदिवासियों के अलावा सुन्नी लोगों की भी एक काफ़ी समझी जाने वाली लोक संख्या है। और इसी बेसिस पे वहाँ के लोगों का ये जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट हो या फिर 6 शेड्यूल की जो डिमांड है वो एक लीगल डिमांड है, ये माना गया था। और इसे अगर आप देखोगे तो भारतीय जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स हैं उसने भी ये बताया था, कमीशन ने भी ये रिकमेंड किया था कि लद्दाख के प्रदेश को 6 शेड्यूल में शामिल कर देना चाहिए। और वहाँ की जनजातियों के बारे में अगर आप देखो तो वहाँ बाल्टी, बेड़ा, बाट या फिर बोटा, ब्रोका, ड्रोकपा, डोड, शीन, चांगपा, गर्रा, सोम और पुरीगमा जैसे
आदिवासी 370 से पहले, संविधान अस्तित्व आने से पहले ही लद्दाख के प्रदेशों में रहते थे और उनको लैंड राइट के ऊपर स्पेशल जो सेल्फ डिटर्मिनेशन का, सेल्फ गवर्नेंस का ऑलरेडी अधिकार था। और इसी बेसिस पे अगर वहाँ देखा जाए तो लद्दाख के लोगों की जो ज़मीन है वो अन्य लोग जो हैं किसी भी अन्य प्रदेश से आने वाले वो खरीद नहीं सकते थे। और लद्दाख के क्षेत्रों को वहाँ की जो भी ड्रा कपा है, बल्ती है या फिर चांगपा जैसे समुदाय जो हैं जिनकी स्पेशल सांस्कृतिक विरासत रही है वो भी प्रोटेक्ट करेंगे। और उन्हें संरक्षित करना या फिर बढ़ावा देना, प्रोटेक्शन करना और साथ ही साथ रिकॉग्नाइज करना, ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ये रिकॉग्नाइज करना चाहिए। और ये सारे मुद्दे जो हैं विचार विमर्श के बाद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब ने भी ये रिकमेंड किया था कि केंद्र सरकार जो है इस लेह लद्दाख के प्रदेश को भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करे। और आयोग का ये भी मानना था कि अगर वहाँ के लोगों के लिए 6ठी अनुसूची के अगर प्रावधान को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो वहाँ जो पावर सोर्सेस हैं वो वहाँ के लोगों के पास रहेंगे। साथ ही साथ क्षेत्र की जो विशिष्ट संस्कृति हैं और उसका संरक्षण और साथ ही साथ प्रोत्साहन भी मिलेगा। भूमि अधिकार सहित जो कृषि अधिकारों का संरक्षण है, जल जंगल जमीन पे अधिकार जो हैं, पर्यावरण विरहित जो आप देख रहे हो उसके ऊपर जो है वहाँ के आदिवासियों के अधिकार रहेंगे। लद्दाख क्षेत्रों में तीव्र विकास के लिए जो भी धन उपलब्धि की बात हो या फिर टूरिज्म जैसे डेवलपमेंट की बात हो उसमें भी वहाँ के आदिवासियों को पूछा जाएगा। उनके मद्देनज़र ही ये जो सारे के सारे विकास के प्रावधान है वो देखे जाएंगे। तो आप सबको ये सारी की सारी चीज़ें बताने का कष्ट यही है कि सरकार जो है वहाँ के आदिवासियों को स्पेशल स्टेटस क्यों नहीं देना चाहती है। 370 हट जाने के बाद क्या वहाँ के आदिवासियों के लैंड राइट जो हैं वो प्रोटेक्ट रहेंगे? आदिवासी क्या अपनी ज़मीन जो है वो वहाँ संरक्षित कर पाएंगे? अपनी संस्कृति का वो जो है ना संरक्षण कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको सोनम वांगचुक हो या फिर वहाँ के स्थानिक जो आदिवासी नेता है उन्होंने लोगों के सामने लाने की कोशिश करी है। ये मुद्दा जो है मीडिया में सुर्खियों में तो बहुत चल रहा है, लेकिन असल में सरकार जो है लेह लद्दाख के जो भी लेह लद्दाख में सिर्फ एक ही एमपी की जो सीट होती हैं, तो देखो कि बीजेपी अब 400 प्लस की डिमांड तो कर रही है, लेकिन ऐसे छोटे छोटे प्रदेश जो हैं आदिवासी प्रदेश हैं उसमें अपना रवैया जो है वो बहुत ही दुर्लक्षित रहा है। और इसीलिए मैं इस माध्यम से भारत भर के जितने भी आदिवासी लोग हैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि मणिपुर हो या फिर छत्तीसगढ़ में जो हासदेव जंगल कट रहा हो या फिर लेह लद्दाख के जो इश्यूज़ हैं, जहाँ जहाँ आदिवासी हैं वहाँ वहाँ आदिवासियों के अधिकार को बहुत वीक किया जा रहा है। आदिवासियों के संविधान प्रावधान को इम्प्लीमेंट करने के बजाय सरकार उनको जो है आदिवासियों के जो कानून अधिकार हैं, संविधानिक अधिकार हैं, उससे थोड़ा वीक करने की कोशिश कर रही है। तो उसके ऊपर हमें जो है संगठित होकर एक आक्रोश जो है, एक हमारी आवाज़ जो है वो आगे आनी चाहिए। तभी आदिवासियों के अधिकार जो हैं, आदिवासियों के कानूनन और संवैधानिक अधिकार जो हैं वो बचे रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और अगर आप लद्दाख की आबादी देखो तो वहाँ 97% अगर आबादी है और वो प्रदेश जो है सेल्फ ऑटोनॉमी हो या फिर सेल्फ डिटर्मिनेशन हो, सेल्फ गवर्नेंस के ये जो अधिकार हैं ये बखूबी जानता है और उसे अच्छे से निभाएगा भी, ये मुझे तो तहे दिल से लगता है। आप सबको भी ये लगना चाहिए। इसीलिए मैं लद्दाख के लोगों के साथ हूँ। लद्दाख के लोगों की जो भी मांग है वो जायज़ है, संविधानिक है और उसे सरकार पूरी करनी चाहिए। और जहाँ जहाँ भी आदिवासी रहते हैं उनके जो भी संविधानिक और जो स्पेशल प्रावधान वाले अधिकार हैं वो लागू होने चाहिए। धरातल पे आदिवासियों को अपना गवर्नेंस, अपना गवर्नमेंट चलाने के जो पावर्स हैं ग्राम सभा के द्वारा हो या फिर वहाँ के कस्टमरी लॉस के द्वारा हो वो मिलने चाहिए। यही मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बताना चाहता हूँ। मेरे साथ बने रहिए। इस वीडियो के माध्यम से मेरा जो यूट्यूब चैनल है इंडिजिनस लॉ कॉर्नर, इस पे हम ऐसे ही लीगल मुद्दों के ऊपर बात करते हैं। इतना ही बता के मैं आप सबसे यही बताना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ आदिवासियों के मुद्दे हों वहाँ आप खड़े रहें, आपका जो भी विचार है वो सामने रखें। और आदिवासियों की इन मुद्दों के ऊपर जब हम एकत्रित होंगे, एकता बनी रहेगी, तभी आदिवासियों के जो स्पेशल प्रोटेक्शन के अधिकार हैं वो हमें मिलेंगे। तब तक के लिए जोहार, आपकी जय जय आदिवासी। धन्यवाद।